हीरे को तराशा जाता है और जिन कपड़ों को आप और हम पहनते हैं वो वस्त्र इसी गुजरात सूरत की पवित्र धरा से निकलकर आपके और हमारे पास पहुंचता है। अब जो दो चीजें यहाँ बनती हैं, डायमंड भी बनता है और कपड़ा भी बनता है, पर मेरे महादेव ये दोनों चीजें ही नहीं पहनते, दोनों ही धारण नहीं करते, क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई नहीं वो हीरा है और कोई डायमंड है तो मेरे प्रभु के सिवा दुनिया में कोई डायमंड ऐसा नहीं है जो दिन रात चमकता है। वो शिव है, वो शंकर, वो उघड़दान। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग से 2026 की प्रथम शिव महापुराण कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। सूरत नगर गुजरात से 2025 गया, 26 आ गया। उम्र आपकी भी बड़ी, हमारी भी बड़ी। कोई 21 का था तो 22 का हो गया, कोई 25 का था तो 26 का हो गया, कोई 29 का था तो 30 का हो गया, कोई 50 का था तो 51 का हो गया। सबकी उम्र बड़ी है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि तुम्हारी उम्र कितनी है, और यदि गुजरात वालों को मालूम हो या जितने लोग इस पवित्र कथा को टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको भी अगर मालूम हो कि शिव जी की उम्र कितनी है, भगवान शंकर की अवस्था कितनी है, किसी को नहीं मालूम। एक कोई अन्य व्यक्ति से पूछा जाए कि ये धर्म कब का है, या वो धर्म कब का है, या क्रिश्चियन धर्म कब का है, मुस्लिम धर्म कब का है, ये धर्म कब का है, वो धर्म कब का है, तो बताया जा सकता है कि ये धर्म इनका, और इसको धर्म नहीं पंथ इनका ऐसे चालू है। पर कोई तुमसे पूछे कि हमारा सनातन धर्म कब का है, तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब से पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल है, तब से ये सनातन धर्म निश्चित आनंद के साथ है। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको बोल भी नहीं सकते कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सनातन धर्म की उम्र कितनी हो गई, कितने साल का हो गया, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितने वर्ष का हो गया, ये कोई नहीं बता सकता। उसी तरह भगवान राम पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए।
परशुराम भगवान पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हो गए। सारे देवताओं का बताया जा सकता है कि इतने वर्ष हुए हैं, पर भगवान देवादिदेव महादेव के लिए कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद ये नहीं बता सकता कि शंकर भगवान कितने वर्ष पुराने हैं या शिव जी की उम्र कितनी है, अवस्था कितनी है, ये शिव जी के लिए कोई नहीं बता सकता। इसको बताना बहुत कठिन है, इसको जानना बहुत कठिन है। तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया, और प्रश्न भी इतना सुंदर था कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। और यही प्रश्न एक बार और आया था कि एक संत भ्रमण करते करते एक शिष्य के घर पर पहुंच गए, और शिष्य के घर पर गए तो उनकी माताजी ने उनको प्रणाम करा, पुरुष ने उनको प्रणाम करा, बेटे ने प्रणाम करा, बहू ने प्रणाम करा, पोता पोती ने प्रणाम करा, सब ने प्रणाम किया। और संत ने भी पूछा, एक बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है। तो कहा मेरे सास की उम्र लगभग अगर देखा जाए तो सास की उम्र तो 68 साल के करीब में हो गई। अच्छा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहा ससुर की उम्र लगभग 45 साल के करीब में हो गई। सास कितने की है? जम के बोलो। 68 की। ससुर कितने का है? 45 का। फिर पूछा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा गुरुजी मैं 38 साल की हूं। अच्छा, पति की उम्र कितनी है? कहा गुरुजी बस कल ही पैदा हुए हैं, कल पैदा। गुस्सा आ गया सास को, मेरी बहू कितना झूठ बोलती है, खुद की उम्र सही बताई, बाकी की सबकी उम्र झूठ बताई। मेरा पति अगर 45 साल का होगा और मेरी उम्र 68 साल की होगी तो क्या शादी हुई होती? और पति अगर कल पैदा हुआ है तो इसकी शादी किसके साथ हुई? ये पक्की झूठ बोल रही है। इतने में तुरंत गुरुजी ने कहा, संत बोले मां मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछी है, मैंने आपकी बहू से पूछा कि कौन कितने समय से भगवान शंकर की भक्ति में लगा है, मैंने ये पूछा। कोई 68 साल, कोई 45 साल, कोई 38 साल, और पति को रोज कहती थी कि शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने चलो, 1 लोटा जल डालने चलो। वो कल से जाना चालू करा है तो पति की उम्र भी बस कल से ही प्रारंभ हुई है। जिसने अपनी जिंदगी में जो अच्छा काम किया और जिस दिन से प्रारंभ किया, समझ लेना कि तुम्हारी असली उम्र उस दिन से प्रारंभ होगा। तुम्हारी सही उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। कभी कभी कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी का कोई उत्तर नहीं देता और वो मुस्कुरा देता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी कोई प्रश्न लेकर जिद कर कर पकड़ लेती है तो पति को उत्तर देना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी उम्र? उत्तर नहीं। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रही हैं तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है। तब देवादिदेव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना क्या करना तुझे अवस्था जानकर, उम्र जानकर? शिव जी बोले, सुन पार्वती, मनुष्य की अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना चाहिए, मन उसका युवान होना चाहिए। क्योंकि
80 साल की उम्र में भी अगर वो काम कर रहा है, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, और उसका मन अगर जवान है, उसका हृदय अगर युवान अवस्था का है, तो फिर वो धोखा नहीं खा सकता, अपने कर्म को पूरी लगनता से करता जाता, पूरी लगनता से। अब कोई आपसे पूछे, क्यों साहब भारत की भूमि का संचालन कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? आप कहोगे 75 के हो, पर आज का नवयुवक लड़का जितनी बजे अपना कमरा नहीं छोड़ पाता, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अपना भवन छोड़कर जनमानस के बीच में पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं अवस्था नहीं देखना, भीतर की युवानता देखना। इसको अवस्था नहीं देखते, इसको भीतर की युवानता देखते हैं, अपने भीतर, अपने हृदय, अपने मन की युवा अवस्था। बुढ़ापा नहीं देखा। कोई ऐसे भी होते हैं कि 60-65 में, आप लोगों में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो 25 बार घर में कह देते होंगे, अब तो अवस्था हो गई रे, अब कमर से बनता नहीं, अब तो ये पाँव बहुत दुखे, हमारा घोड़ा बहुत बहुत दुखता है, अब ये पाँव, अब मुझसे चलते बनता नहीं। अब तुम 60 की, 65 की, 55 के, 50 के, कई बहुएं तो 40 साल की, 35 साल की, तो भी उनकी कहीं कमर दुख है, कहीं सिर दुख है, कहीं कोहनी दुख है, कहीं हाथ दुख है, कहीं नेत्र दुख है, दिन भर उनका कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो जरा विचार करिएगा महाराज, भीतर से वो अवस्था से बूढ़ी नहीं हो रही हैं, वो भीतर से बूढ़ी होती चली जा रही हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान कितने साल के हो गए, अवस्था कितनी हो गई, किसी को नहीं मालूम, परंतु शंकर भगवान के हृदय की तरुणाई, शिव जी के हृदय की युवान अवस्था कभी खत्म नहीं होती। वो लगनता से अपने कर्म के प्रति जागरूक बने रहते हैं। आप कितने जागरूक हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई 40 साल में ही पूरा बूढ़ा मान लेता है अपने आप को, कोई 50 साल में ही अपने आप को पूरा बूढ़ा मान लेता है, कोई 60 साल में अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, कोई 70 साल में आकर बुजुर्ग मान लेता है, और कोई ऐसा भी है जो 80, 85, 90 में भी पहुंचने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, अपने काम की लगनता में लगा रहता है और अपने हृदय को युवान अवस्था में रखता है। अपने भीतर की युवान अवस्था वो खत्म ही नहीं होने देता। दो 2025 चले गया, 2026 आ गया, और 26 की ये पहली कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो मना नहीं, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बंगले कितने भी बढ़ जाए, गाड़ी कितनी भी बढ़ जाए, फैक्ट्री कितनी भी बढ़ जाए, गाड़ियां कितनी भी बढ़ जाए, पर मन को हमेशा युवान रखना, तरुण रखना, और जिस मन से आपको दुनिया का सारा कार्य करना, उस मन की तरुणाई को रखिए। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस का ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं, मेरे को करके मानना। किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मेरे मन का पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य कर कर रहूंगा। मिश्रा जी, आशुतोष जी इस कथा को लेकर आए थे, सिंगर जी इस कथा को लेकर आए थे, फिर उन्होंने माननीय श्री
शास्त्री स्वामी श्री हरि जीवन दास जी महाराज से बात करी, छोटू भाई जी से बात करी कि ये कथा लेकर तो आ गए हैं, पर इतना विशाल कथा है, इतनी पब्लिक आती है, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी। मैं छोटू भाई जी आपको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने, मिश्रा जी हमको बता रहे थे, आपसे तो हमारा मिलना नहीं हुआ था, तो मिश्रा जी कह रहे थे, सेंगर जी कह रहे थे कि छोटू भाई जी ने एकदम कह दिया, चिंता मत करो, कथा लेकर आयो ना, कथा तो सूरत में होगी और ऐसी होगी कि खूब आनंद से शिव भक्त सुनते रहेंगे, ये विश्वास। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ छोटू भाई जी आपको, साथ में मिश्रा जी, सेंगर जी आपको, और उससे ज़्यादा साधुवाद देता हूँ लड्डू गोपाल गौशाला के माननीय हरिजीवन दास जी महाराज जी को, जिन्होंने इस कथा को बड़ी सरलता और सहजता के साथ में संजोया, बहुत सरल। अपने भीतर की तरुणाई को समाप्त मत होने दो। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जहां आप बैठ नहीं सकते, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपसे नहीं हो सकता। बस अपने भीतर की तरुणाई को जब आपने जागृत रखा है तो वो तरुणाई के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन में सारी उलझनों को मिटाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओ, पहुंचो। और मैंने तेरे ही भरोसे, हमारा निवेदन है जिन जिन को हमारे भजनों के बोल मालूम है वो साथ साथ में बोला करो, क्योंकि केवल ये बोल नहीं है, ये परमात्मा से आपकी और हमारी प्रार्थना भी है। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छठीना में कटी जागी, भोले मेरी पतन शंभु में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छठीना में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन। अपने भीतर की तरुणाई को कभी समाप्त मत होने दो, कभी। और कितनी सुंदर बात कही है भगवान शंकर की पवित्र कथा ने, शायद एक एक व्यक्ति के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए। उम्र बढ़े, जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे छोटों के साथ में रहने का प्रयास करो। जैसे पोता पोती नाती पंती, इनके साथ में जब आप उम्र बढ़ती है और इनके साथ रहना चालू करते हो तो तुम्हें अपनी उम्र का अंदाजा नहीं लगता कि तुम कितने साल के हो। उनकी मस्ती में मस्त रहकर तुम अपने जीवन को आनंदमय जियो। जीवन भगवान शिव जी से पूछा, भगवान देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी बहुएं भी आई, जिनके नाती पंती भी हुए। देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, किसी देवता ने अपनी लड़की का कन्यादान नहीं करा, पर 33 कोटि देवता में केवल देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा। अशोक सुंदरी 33 कोटि देवताओं में एक देवता भगवान देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो कन्यादान भी करे हैं, जिनके घर में बहुएं भी आई हैं, रिद्धि सिद्धि भी आई है, जिनके घर में शुभ लाभ पोते भी आए हैं, फिर पर पोते आमोद और प्रमोद भी आए हैं। शंकर भगवान के पोते तो आए शुभ लाभ, साथ में अमोद और प्रमोद भी आए, उनके पर पोते भी आए। केवल शिव तो
पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मेरे मन की युवानता का एक कारण और है कि मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भीतर से बूढ़ा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पोतों के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटे के साथ में बैठता हूं, मिलता हूं, बातें करता हूं। और आप लोगों से भी क्या कहते हैं हम? जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ, थोड़ी देर अपने पिता के पास में बैठो, भगवान के पास में बैठो और पिता के पास में बैठकर अपने मन की बात करो। संसार के लोगों से कहोगे तो हो सकता है कि वो एक ना एक जगह पर जाकर कह दें, बाद में तुम्हारी हंसी उड़ा दें, बाद में तुम पर उंगली उठा दें, बाद में तुम्हारे लिए अपशब्द कह दें, बाद में तुम पर ताना दे दें। पर यदि तुम्हारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो जाओ एक लोटा जल अपने घर से भरकर शंकर के मंदिर तक लेकर जाओ और देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर अपने हृदय की बात कहो, तो धीरे धीरे वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट तुम्हारा मिटते चले जाएगा। वो दुख मिटेगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, भगवान ओघड़दानी के पास में थोड़ी देर जाकर बैठो, कुछ मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहो। सुनेंगे शिव? क्यों नहीं? शंकर भगवान को लोग पशुपति नाथ कहते हैं। दुनिया में केवल एक है देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान पूरे देवों में, जो एक पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, सबकी बात। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान जब सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उनके उस बोले हुए वचन को पूर्ण भी करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा भोज का। भगवान शंकर के परम भक्त थे राजा भोज, शिव के उपासक थे राजा भोज। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे राजा भोज। एक मां अहिल्याबाई होलकर, एक राजा भोज, वीर शिवाजी महाराज, ऐसे शिव के भक्त थे जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, दिन रात। अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है। पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सको। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे,
तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते हैं। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक, और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है, कुछ दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वह आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोदकर उसमें आग लगा दी जाए जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले कर, तुम कम करो, बाहर की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए ना। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवाधिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये
विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते, शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते, सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस कथा में कहा था, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। क्या शिव धन से प्रसन्न हो जाते? क्या शंकर भगवान वैभव से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या शंकर भगवान बहुत सारे माणिक मोती हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर से प्रसन्न हो जाते हैं? उनकी प्रसन्नता किस चीज से? हमारे सूरत वाले सोमानी जी बैठे हैं, जिनका कपड़ों का यहां काम है। ये सूरत से इन्होंने कई बार पहले सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा के कम से कम इन्होंने 3-4 कथा अपने सीहोर में कराई। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा। बहुत सारी। तो एक बार हमने बात ही बात में इनसे पूछ लिया था कि आपको कुबेरेश्वर धाम का बहुत पहले की बात है, लगभग 2017 16-17 की बात होगी, 15, 16, 17 में ऐसा कुछ समय होगा।
तो हमने इनसे पूछा कि आपको कुबेरेश्वर धाम का पता किसने बता दिया जो तुम यहाँ सीहोर आ गए और कुबेर भंडारी के दर्शन कर लिए? 15-16 की बात होगी, 2015-16। तो सोमानी जी कहते हैं कि गुरुजी हम तो इधर से निकल रहे थे, हम उज्जैन दर्शन करें महाकाल बाबा के, और यहाँ से हम कहीं दूसरे मार्ग इन्होंने बताया था वहाँ जा रहे थे। तो हमारा मन ऐसा करा कि यहाँ हम उस समय पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम हमने देखा नहीं था। हमारा मन करा कि यहाँ कोई स्थान ऐसा है जो हमको खींच रहा है। तो हम अपनी गाड़ी को वापस मोड़े, ड्राइवर से कहा कि लेकर चलो। यहाँ पहुँचे। उस समय पर सोमानी जी जब आए थे तो हम धाम पर एक टूटी हुई खाट थी, कहे सोमानी जी, टूटी हुई पलंग थी, एक खटिया रस्सी से बुनी हुई थी, उसका एक 3 पाया था, एक पाए में ईंट फंसी हुई थी, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई थी और 3 पाए उसके थे, उस पर हम बैठे हुए। ये आए, हमने पूछा क्यों, कहाँ से आए हो? तो कहा हम गुजरात सूरत से। हमने कहा तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई वीराने में, ये तो सब पेड़ पौधे जंगल है, अंदर आने का रास्ता भी है। कहा बस ऐसा लगा कि अंदर कुछ है, आए। छोटा सा झोपड़ा था ये। उस दिन 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 3 दिन बाबा की खूब कंकर संकर सेवा करी और चले गए। चौथी बार आए तो ना जाने 4-5 गाड़ी भर के आ गए। फिर आए तो हमने फिर पूछा कि ऐसा क्या मिलता है तुमको कुबेरेश्वर धाम आने पर? तो कहा यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, जितनी बार आता है उतनी बार लेकर जाता है। ये हम कहें आपको सोमानी जी, केवल एक कुबेरेश्वर धाम ही नहीं, इस व्यास पीठ पे कथा करते 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 30 साल से ऊपर हो गया, पर ध्यान लगाया है इस कथा में। जो कथा के मंडप में आकर बैठता है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जिस दिल से, जिस भाव से जो मांगता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको देने के लिए उसके दरवाजे पर आता जरूर है। ये देखा है। एक पत्र है, देखिए, एक बहन ने लिखा है, मैं रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, फ्लैट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो अपना दोनों हाथ हिला सकती हैं। और कहीं पर बैठे हो तो अपना हाथ हिला दें और आकर एक बेलपत्र लेकर जाएं। मैं श्री रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, फ्लैट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का क्या गुणगान करूँ? मैंने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी थी। आपने जो बताया पशुपतिनाथ का व्रत किया और हर दिन 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाती थी। गुरुजी, पशुपति व्रत का 5 सोमवार के दिन महादेव ने घर में खुशियां दे दी और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आने वाली उस कंपनी में मेरा बेटा आज पिछले 3 साल से जॉब कर रहा है, जिसमें नौकरी के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। शिव की कृपा। गुरुजी, कथा में सुना था, जो पंडाल में बैठकर मांगता है उसको बाबा देता जरूर है। आपकी कथा सूरत में हो रही थी। 30 साल से मेरे यहाँ ना तो मेरा खुद का मकान था, ना कोई बंगला था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। मेरे 30 साल की जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी। फिर आपकी कथा में मैंने सुना कि जो पंडाल में बैठकर मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर। तब सूरत में कथा हुई, हमने विचार कर लिया कि पंडाल में बैठकर मांगेंगे और पहुंच गए सूरत की कथा में। पंडाल में बैठ गए, कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव, ना तो मकान था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था, और आज बाबा ने कृपा कर कर
आपकी कथा को 1.5-2 साल हुए हैं। शिव जी की कृपा से खुद का बंगला भी बना और बाबा की कृपा से 4 व्हीलर गाड़ियां भी आई और बाबा की कृपा से सब काम सफल हो। ये शिव की आराधना, इसको शिव की उपासना करते। एक पत्र हो रहे, अच्छा है। मेरा नाम वंदना सुनील सोनी है। मैं बारडोली की रहने वाली हूं और मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरी भाभी को 18 साल हो गए थे। उन्हें 18 साल से कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, हमने बहुत बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराया पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी, आपने बोला था दवा के साथ साथ में दुआ भी करो। गुरुजी, एक दिन आपकी कथा सुनी और मेरे भाभी को पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय के बारे में बोला। तब मेरी भाभी ने पशुपति व्रत करने प्रारंभ किया और गुरुजी, मेरी भाभी ने 4 बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। तब मेरी सहेली ने सीहोर से लाया हुआ रुद्राक्ष दिया, उसका भी रोजाना अभिषेक कर उसका पानी पिलाना चालू किया। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की कृपा से 18 साल के बाद मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उस 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा साथ में आया हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। 18 साल के बाद बाबा ने ये सुख प्रदान किया। 18 साल, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण का पंडाल है। दुनिया की दृष्टि, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना 7 दिन के लिए हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला सूरत में आया। केवल 7 दिन के लिए आया है। इतने दिव्य दिव्य बड़े बड़े आयोजन को कराना कोई सरल नहीं होता है। वो तो इनके भी बस का नहीं है। आपके एक लोटे जल का जब बल बढ़ता है तब शंकर भगवान इन सबको प्रेरणा देकर ये शिव पुराण की कथा करवा लेता। निमित्त बनाया, इसमें मिश्रा जी को, सेंगर जी को, छोटू भैया जी को, साथ में छोटू भाई जी को, फिर साथ में महंत जी को, लड्डू गोपाल गौशाला को, इन सबको एक बाबा ने जोड़ा है। किसके लिए जोड़ा? तुम्हारे लिए। बहुत सारे काम होंगे तुम्हारे घर में, बहुत सारे फैलारे पड़े होंगे तुम्हारे घर में, काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। पर घर के लोगों को भी कह देना, अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके कह देना, आजा, ये मौका नहीं मिलेगा। उसके दरवाजे पर बैठकर उसको अपने दिल की बात कहकर खाली झोली को भरने का ये मौका मिला है। उम्मीद है मेरा बाबा मुझे खाली नहीं दे। ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा। लोगों को लगता है कि ये केवल कथा चल रही है, कथा हो रही है, कथा सुनना है। कथा होती ही नहीं है, कथा है ही नहीं। यहां तो एक जितने यहां भक्त आते हैं वो अपने पिता से अपने दिल की बात, जिस समय पर 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, बाबा सब दुख काटो महारा जब बोला जाता है, और कुछ देर के लिए जब मौन हो जाया जाता है, उस समय पर ये आत्मा परमात्मा से अपने दिल के दुखड़ों को कहती है। और मेरा शिव उस स्थान पर बैठकर जब इतने करोड़ मंत्र, आप लाखों की संख्या में आए, कैमरे की निगाह में यहां से लेकर आखिरी तक भी कैच नहीं हो पा रहे, और इतने बड़े बड़े 3 बड़े बड़े पंडाल, लगभग इन पंडालों को एक के पीछे एक लगाया जाए तो शायद 3-4 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना लंबा पंडाल है ये सूरत का। यदि एक के पीछे एक पंडालों को लगाया जाए तो इतना बड़ा पंडाल। आप लाखों की संख्या में आए और इतने सारे लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, करोड़ों मंत्र आपस में टकराकर
विभिन्न होते हैं और उन मंत्रों को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो मंत्र हमारी श्वासों में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में ये भगवान शंकर का नाम समाहित हो जाता है। और जब हम कुछ कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोलियां खुशियों से भरकर चला जाता है। ये शिव करते हैं। क्या मिलेगा शिवपुराण में जाने से? क्या प्राप्त होगा शिवपुराण में जाने से? क्या देंगे शिवपुराण में? जाकर देखो, बैठ कर देखो, जो मिला उनसे पूछ कर देखो कि मेरा बाबा कभी खाली नहीं भेजता, कभी नहीं। क्या देखा? जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। बस आप दिल से जो बोलोगे वो दिल से प्रदान करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर 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 देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। शंभो मेरा भोला भंडारी रे झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। 18 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा। रोते नहीं, खुश हो। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया बाबा ने, अब क्या सोचो। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अच्छा, खुश खुश जाओ। आप भी आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। बाबा के पास से जाओ तो खुश होते। जो सुंदर माघ का महीना चल रहा है और बाबा की इस पवित्र कथा में बाबा को अपने दिल का भाव कहने का मौका मिला। जिसको आता है साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, बाबा को अपने मन का भाव करिएगा। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। राजा भोज के चारों तरफ से सेना ने तैयारी कर कर राजा भोज के नगर को घेर लिया। और इतनी सेना राजा भोज के पास में नहीं है कि इतने देशों से वो लड़ सके। कृपा करिए, संतों ने कहा शिव की आराधना करो। राजा भोज ने रतन माणिक मोती हीरे पन्ना सब शिव जी को देना प्रारंभ किया, भगवान शंकर को देना। और अभी कथा में कहा मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना संपदा की जरूरत है ना कोई वैभव की जरूरत है। मेरे शिव को रिझाने के लिए केवल एक लोटा जल, वो भी आपके घर का, जो घर में जल हो, जिस भाव का हो, जिस विचार का हो, जिस सोच का हो, जिस भाव का, जिस विचार, जिस जो आप सोच रहे हो, जिस सोच का हो, जिस विचार का, जिस कामना को शिव को समर्पित करिए। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो आप बोलो, वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। राजा भोज ने रतन चढ़ाए, माणिक चढ़ाए, मोती चढ़ाए, हीरे चढ़ाए, रतन आभूषण चढ़ाए, पीतांबर चढ़ाए, अंबर चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, पर राजा भोज के शिव प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान तुम्हारे धन और वैभव से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता से, शंकर भगवान तुम्हारी बहुत सारी गाड़ियों से या बंगले से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो उसका केवल एक साधन है, भीतर से कपट को निकालकर, छल को निकालकर, अपने भीतर से कहीं काम आसक्ति को निकालकर तब शिव को प्रेम का एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव उसको स्वीकार कर लेंगे और आपकी झोलियां खुशियों से भरना प्रारंभ कर देंगे, तब शिव स्वीकार। बोल बम का नारा है,
हार हार, महादेव हर तब शिव स्वीकार करें, नहीं चाहिए उन्हें। कुछ मत दो। अभी हमने मुंबई की कथा में कहा था कि सूरत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, केकड़ा। कौन कौन गए आप लोग दर्शन करने के लिए? गए हो आप लोग? अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। ठीक है। और पूरी कथा सुनाई थी उसकी, शंकर भगवान के उस केकड़े की और शिव की पूरी कथा कही थी कि जब मेरे भगवान प्रतिदिन, मेरे राम जी महाराज रोज का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। जब समुद्र के तट पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे थे, बार बार वो केकड़ा शिव जी के पास में आकर पूजन पर चढ़ रहा था। शंकर भगवान की पूजन में से राम जी उसको हटा रहे थे, फिर आ जाता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे, फिर आता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे। आखिरी में राम जी मुस्कुरा दिए। आखिरी में भगवान राम के चेहरे पर हंसी आ, प्रसन्नता। और भगवान ने देखा लक्ष्मण ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो शंकर जी का जब विसर्जन होगा तो उसी के साथ इसको पानी में छोड़ दो। जो शंकर जी के विसर्जन में पानी में छोड़ा तो राम जी ने कहा तेरी भक्ति शिव के प्रति है, जा समुद्र के तट पर तू शंकर की आराधना करेगा और शिव तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा। आज सूरत एक ऐसी भूमि है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर केकड़ा आकर बैठ जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, भारत की भूमि पर या पूरे विश्व में, केवल एक सूरत में। सूरत। अब जरा विचार करो, जो केकड़े को चढ़ाने पर भी केकड़े का उद्धार कर देता है, तो कोई चाहे 2 कौड़ी का हो चाहे करोड़ों का हो, वो सब करोड़पति का भी उद्धार कर देता है, 2 कौड़ी का भी उद्धार सबका। छोटू भाई, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मंदिरों को देखकर, जो उस नगर में रहता है ना, उनको देख देख के हमको जलन होती है। काय मिश्रा जी, ठीक है, कभी कभी अंदर से जलन होती है। बताओ, इतने अच्छे, कहां शंकर का वो स्थान कि केकड़ा भी चढ़े तो उद्धार, पशु पक्षी भी अगर आकर खड़ा हो जाए तो उद्धार। ऐसा शिवलिंग सूरत नगर में, ऐसा शिवलिंग। तो कभी कभी मन में आता है कितनी कृपा सूरत वासियों पर मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है, कि भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी हुई है, जो इतने नजदीक में रहकर शिव की इतनी आराधना करते, साधना करते। और हो सकता है कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान शंकर ने कृपा करी, शिव जी ने करुणा करी, शिव ने दया करी। शिव कथा कर रही है, राजा भोज खूब दिया पर शिव नहीं प्रसन्न। बैठ गया आज राजा भोज। सूचना मिल गई राजा भोज को कि सेना तैयार होकर चल दी है और 14 प्रदेश की सेना राजा भोज के ऊपर आक्रमण करने वाली है और करोड़ों सैनिक उनके साथ में है। राजा भोज बैठा था, एकांत में मन लग नहीं रहा था। जब व्यक्ति कोई फालतू बैठा होता है, कोई काम नहीं होता है,
हमने देखा है कई लोगों को, अगर किन्हीं के गले में माला पहना दो और माला पहना दी, और अगर मालूम पड़े बहुत सारा लेक्चर चल रहा है और कोई व्यक्ति का मन नहीं लग रहा तो क्या करता है, माला में से फूल तोड़ता रहेगा, बैठा बैठा पत्ती तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, माला तोड़ेगा, धीरे 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 धीरे, कहीं पत्ती तोड़ेगा, कहीं फूल उसका मन वो फूल में वो समय लगाने का प्रयास कर फूल। अब राजा भोज ने क्या करा, एकांत में बैठा था, चित्त लग नहीं रहा था, मन लग नहीं रहा था, तो राजा भोज ने क्या करा, मट्टी का ढेला उठाकर एकत्रित करा, और मट्टी के ढेले को एकत्रित करा, और मट्टी के ढेले को एकत्रित जैसे ही करा, राजा भोज को लगा ये मट्टी इकट्ठी करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शंकर का शिवलिंग बन गया हो, पर मैंने तो इतनी शिव की आराधना करी है, जिसने जैसा कहा मैंने शंकर की वैसी आराधना करी, तो भी शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। और राजा भोज की आंख में से आंसू उस मिट्टी के ढेले पर गिर गया, मिट्टी के ढेले पर वो आंख का आंसू गिरा। ना जाने शिव जी को जल से इतनी प्रेम क्यों है। मेरे भगवान शंकर को जल तत्व से जितना प्रेम है उतना प्रेम किसी से, इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर गंगा को रख रखा। इसलिए शिवजी महाराज ने, भगवान शंकर ने अपनी 5 बेटियों को अपने मस्तक पर जल की धार लगाने के लिए रख रखा है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, शिवजी की 5 लड़कियां ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकाती रहती। शिवजी के ऊपर जो जलाधारी होती है जिसमें से पानी गिरता रहता है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जिसमें से पानी शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद गिरता है। 5 लड़कियों का नाम क्या है, साथ में बोलिएंगे सभी लोग। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां। और एक बेटी और है जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसी 6 लड़कियां हैं शिव। जल की इतनी प्रधानता है शिव। अश्रु गिरा, गिरते से ही शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शंकर भगवान पर हमारे घर का जल गिरता है, चढ़ता है, हमारे घर का जल जब शिव जी के ऊपर समर्पित होता है तो शिव की दृष्टि हमारे ऊपर होती जरूर है। शंकर भगवान हमको एक बार देखते जरूर, दृष्टि जरूर। उसका प्रमाण क्या है, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति, ये बड़ोदरा लिखा है कि मड़ोदरा लिखा है? मोडादरा, तुम समझ गए, बस जान दो। अपन तो सब गुजरात का एक साथ भाव से बस अपन को समझ में आना चाहिए कि हाँ हाँ हम समझ लिए। पत्र तो पढ़ लेते हो ना सभी लोग साथ में, एलईडीओं पर आ रहा है, सब दूर चल रहा है, ठीक है। तो साथ में कहीं अटके करे तो तुम भी पढ़ दिया करो, ठीक है। गुरुजी, मैं पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति देश के प्रकाश नगर की रहने वाली हूँ, ठीक है। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या बखान करूं। मेरे बेटे को 3 साल से नौकरी नहीं लग रही थी। जब आप पहली बार सूरत आए तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। 3 साल से बेटा अप्लाई कर रहा था पर नौकरी नहीं थी। हम गए, कथा के पंडाल में बैठकर पूजन करी, वहां की मिट्टी को बेटे को भी मस्तक पर लगाया, हमने भी लगाया। वहीं से हम प्रणाम कर कर पहली बार हमने किसी कथा के पंडाल में कथा सुनी और बाबा को प्रणाम किया। कहीं बैठे हों, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति प्रकाश नगर की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, और अगर बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। हमने पहली बार सूरत में कथा सुनी थी
हमारा विश्वास नहीं था। क्या ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो बाबा दे देता है? फिर भी हम कथा के पंडाल में पहुंचे, बेटे को साथ लेकर गई, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, अच्छा पत्र है। मैं वर्षा जितेंद्र पाटिल, मैं चलथान की रहने वाली हूं। अरे दिखाओ तो क्लोज करके, इसको क्लोज कर दो तो ये लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? हाँ, मतलब हम सही बोले? ठीक है, फिर तो आपके वाले हो गए। चलथान की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा से शंकर का कंकर शंकर पूजन कर कर आई। गुरुदेव, मेरा बेटा अभिषेक जितेंद्र पाटिल, सरकारी नौकरी के लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरे एक बेटे की नौकरी लग गई, पर मन में लालच भरा गया। मैंने सोचा जब बाबा एक जगह कथा के पंडाल में सब कुछ दे सकता है तो बाबा हमारे सूरत में आया। जब सूरत में आया तो मैंने अपने दूसरे बेटे के लिए नौकरी मांगी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन भारतीय वायुसेना के उच्च पदाधिकारी के पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ।